नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी। अधिवक्ताओं को आवास सहित अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने को लेकर आज अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद एवं सरपंच महासंघ के अध्यक्ष ब्रह्मांशी पंडित राजकुमार सिंह तिवारी ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि आवास मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, जिसे प्रदान करना हर राष्ट्र एवं सरकार की जिम्मेदारी होती है। कहा गया है कि रोटी, कपड़ा और मकान जीवन के 3 निशान हैं। संसार के सबसे बड़ा मान्यता प्राप्त बुद्धिजीवी तबका, न्यायपालिका का आधार स्तंभ, संविधान का रक्षक, अपना सुखचैन त्याग कर पीड़ित मानवता की सेवा में रत अधिवक्ता को अगर जीवन की मूलभूत सुविधाएं नहीं प्राप्त होगी तो न्याय दान की गंगा अविरल रूप से कैसे प्रवाहित होगी। अधिवक्ता कई किलोमीटर दूर से न्याय दान में मदद हेतु आता है, उसका काफी समय और पैसा यात्रा में बर्बाद हो जाता है एवं कई अधिवक्ता किराए के मकान में रहने को मजबूर है और कई परेशानियों का सामना करके विधिक सेवा करते हैं, परिवार से दूर रहते हैं। ऐसे में वे पारिवारिक कर्तव्य, दायित्व एवं जिम्मेदारियां का निर्वहन नहीं कर पाते। उपरोक्त समस्याओं के निदान एवं न्याय हित में यह जरूरी है कि न्यायालय परिसर के पास सर्व सुविधायुक्त अधिवक्ता कॉलोनी बनाकर अधिवक्ताओं को आवास प्रदान किया जाए एवं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, पेंशन योजना, अधिवक्ता दिवस, उच्च न्यायालय खंडपीठ, उपभोक्ता फोरम खंडपीठ, पोस्ट ऑफिस, बैंक एवं स्वास्थ्य क्लिनिक आदि की मांगे पूरी की जाए। बताइए आज किस विषय में ज्ञापन? देखिए, संसार के सबसे बड़े बुद्धिजीवी तबका, न्यायपालिका के रक्षक और न्यायदान की अविरल गंगा बहाने वाले हम अधिवक्ताओं हेतु, जिसे कि ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट कहा जाता है, आज स्थिति ये है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर अधिवक्ता जो दूर दराज से आते हैं विधिक सेवा करने और वो किराए के मकान में रहते हैं, अपने परिवार अपने समाज से दूर रहते हैं, ऐसी स्थिति में एक जो भावनात्मक मजबूती रहती है वो नहीं आ पाती है और अधिवक्ता न्यायदान में तमाम तरह की परेशानियों को झेलते हुए अपना संपूर्ण जब नहीं दे पाते हैं तो आवास जो है, कहते हैं कि आवास इतना ज़रूरी होता है कि आदमी वहाँ पे रह के अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ अपनी हर आवश्यकताओं की पूर्ति जो है, जल, वायु, आश्रय, खाना पीना, इनको सहजता से, सुविधा से पा जाता है और अपने सामाजिक आर्थिक दायित्वों का, अपने पेशेवर दायित्वों का भली भांति निर्वहन कर सकता है। आज स्थिति ये है कि हमारे आर्थिक रूप से कमज़ोर अधिवक्ता कई किलोमीटर दूर से आ रहे हैं आवास के अभाव में। आप जिनको कहते हैं कि ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट, सरकार जो है अपने ऑफिसर्स जो हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो हैं, कर्मचारी जो हैं, वो चाहे कोर्ट के ऑफिसर्स हों कि यहाँ के आपके न्यायपालिका के हों कि कलेक्ट्रेट के हों कि जहाँ कहीं कि सबको आप आवास सुविधा दे रहे हैं। सिर्फ वकील जो कि है ही ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट, उसको क्यों नहीं आवास सुविधा आप दे रहे हैं? तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से कलेक्टर साहब के माध्यम से ये विनम्र अनुरोध है कि हम अधिवक्ताओं को आवास एडवोकेट कॉलोनी का निर्माण न्यायालय परिसर के आसपास ही किया जाए और दिया जाए। इसके अलावा हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारा अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद एडवोकेट डे 3 सितंबर को दिया जाए, इंटरनेशनल एडवोकेट डे, महात्मा गांधी का दिन है वो, और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाए, पेंशन योजना दिया जाए, हाई कोर्ट की और आपकी उपभोक्ता फोरम की और इसकी रेवेन्यू बोर्ड की खंडपीठ स्थापित किया जाए और जो कोर्ट परिसर में ही हमको बैंक की, पोस्ट ऑफिस की और क्लिनिक की चिकित्सा सुविधाएं दी जाए। इन सब मांगों को लेकर खासकर आज प्रमुख मांग हमारी यही है कि आवास जो कि सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम निश्चिंत होकर अपना विधिक व्यवसाय कर सकें, करते रहें। और जीवन के हैं 3 निशान, रोटी, कपड़ा और मकान। तो जो हमको रोटी, कपड़ा, मकान ये सब अपने आवास में ही मिलता है। निश्चिंत होकर हम अपना व्यवसाय करते हैं, पेशा करते हैं। याद रखें,
अगर अधिवक्ता परेशान हुआ जो संविधान का रक्षक है आवास जैसी सुविधाओं के अभाव में, तो कैसे फिर कानून का राज चलेगा। जब वो खुद ही कानून का रखवाला, कानून का पैरवोकार जो है वो परेशान रहेगा आवास जैसी सुविधाओं को लेकर, तो फिर तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी। तो हमारा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि अधिवक्ताओं को न्यायालय परिसर के आसपास ही एक सर्व सुविधा युक्त एडवोकेट कॉलोनी का निर्माण किया जाए